हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। एडमिट कार्ड के साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आई हैं, जो आपको सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो पढ़नी है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बना भी रही हूँ, कुछ बना भी दी हैं। तो सबसे पहली बात भाई, अब जो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ, एग्जाम देने के बाद आपको ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिया जाए, उसको रिव्यू ना किया जाए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको एग्जाम देने के बाद आपको ध्यान रखना है उस चीज का, वो क्या है। तो जैसा कि जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दिया होगा उसको ये चीज पता होगी, बट जिन्होंने नहीं दिया, जिसका फर्स्ट टाइम है, उनके लिए स्पेसिफिकली मैं बताना चाह रही हूँ कि जब आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम आपका खत्म हो जाता है। जब आपका एग्जाम खत्म हो जाता है, खत्म होने के बाद में जो सिस्टम है वो सारा लॉग आउट हो जाता है। तो उसके बाद में कई बच्चे क्या होता है कि उठ के चले जाते हैं कि चलो एग्जाम हो गया, मतलब जाना है। लेकिन आपको एग्जाम होने के बाद में जाना नहीं होता है। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करनी होती है। अगर आप नहीं करोगे तो आपके आंसर रिव्यू किए ही नहीं जाएंगे, आपका एग्जाम माना ही नहीं जाता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका एडमिट कार्ड होता है, वो आपको वहीं जमा कराना होता है, वो आपको अपने साथ लेकर के नहीं आना होता है। ये इंस्ट्रक्शंस जो है ये आप अपने इसके अंदर भी पढ़ सकते हो। यहां पर भी लिखा हुआ है कि भाई देखो, प्लीज रिटर्न एडमिट कार्ड एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम खत्म होने के एंड में आपको जो आपका एडमिट कार्ड है उसको जमा करवाना है। फेलियर टू डू सो मे रिजल्ट इन नॉन इवेल्युएशन ऑफ योर आंसर। अगर आप नहीं करते हैं एडमिट कार्ड जमा, अगर आप एडमिट कार्ड अपने पास ही रखते हैं, तो वो आपके आंसर्स को इवेल्युएट ही नहीं करेंगे, आपका एग्जाम कैंसिल ही माना जाएगा। तो कोई फायदा नहीं रहेगा आपकी इतनी मेहनत करने का। तो जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना, आपका एग्जाम देने के बाद में आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको वहां जमा कराना होता है। एडमिट कार्ड का जो बैक वाला पोर्शन होता है उसको आप रफ वर्क के लिए यूज करते हैं, कोई अलग से शीट नहीं मिलेगी, बैक ही रफ पोर्शन के लिए यूज किया जाता है और फिर वो आपको जमा कराना होता है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम खत्म होने के बाद एक बार दोबारा आपका बायोमेट्रिक होता है, वो भी आपको मेक श्योर करना है कि हो, वो इंडिकेट करता है कि हाँ आपने एग्जाम कंप्लीट किया, आप देकर आए हो एग्जाम। क्योंकि एक एंट्री बायोमेट्रिक होती है, एक एग्जिट बायोमेट्रिक होती है। तो एग्जाम जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में एक बायोमेट्रिक होगी, वो भी आपको जरूर करवानी है। एग्जिट टाइम फ्रॉम एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन, एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड। एडिशनल टाइम चाहिए किस लिए? एग्जिट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, कि भाई जो बंदा एग्जाम देने आया था वही एग्जाम देके जा रहा है, बीच में कुछ अदला बदली नहीं हुई है। तो आपका एग्जिट वेरिफिकेशन होगा और आपका एडमिट कार्ड कलेक्शन होगा। ये दो चीजें होंगी, ये दोनों चीजें आपको जरूर करनी है। अगर आपने इन दोनों में से एक भी चीज स्किप कर दी, आप जल्दी चले गए, आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो एग्जाम दिया ना दिया बराबर है, क्योंकि वो एग्जाम आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो एक तो आपको एडमिट कार्ड अपना वहां जमा कराना है, और दूसरा आपको जो बायोमेट्रिक है वो आपको जो है करवानी होती है। ठीक है, प्लस जैसे वही एडमिट कार्ड तो आ ही चुका है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका सेंटर कहाँ पड़ा है। नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को जरूर भरना, उसके अंदर आपको मेंशन करना है आपका सेंटर कहाँ है, अपनी डिटेल्स आपको उसके अंदर डालनी है। तो गूगल फॉर्म को जरूर भरना ताकि हमें भी पता लगे कि आप लोगों के एग्जाम जो है वो कहाँ कहाँ पर हुए हैं, हमें भी पता चल सके। उसके अलावा भाई आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अभी ये जो है ये लास्ट फेज चल रहा है। अब इस वक्त आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अड्डा 24/7 जो आपके लिए एक टेस्ट प्राइम लेकर आया है, उसके लिए आपको क्या करना है, वैसे आपको टेस्ट प्राइम का लिंक डायरेक्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फिर भी अगर आपको लॉगिन करना है, आपको गूगल पे अड्डा 24/7 सर्च करना है, इस पे क्लिक करना है, आपने ऊपर वाली वेबसाइट पे ऑल कोर्सेज पर जाना है और नीचे नर्सिंग पर जाना है। यहाँ पर आपको सारी बैच शो होते हैं। नोटशीट के एग्जाम की बात हो रही है, नोटशीट पे क्लिक करना, इधर नीचे जाना, नीचे ये है भाई आपकी सेल। तो भाई ये जो है आपके पास ये फ्लैश सेल, टेस्ट प्राइम फ्लैश सेल जो है ये चल रही है। 299 रुपीज में केवल आपको टेस्ट प्राइम की सीरीज मिल रही है सभी एग्जाम्स के लिए। ये सभी एग्जाम को कवर कर रही है, नोरसेट, एसजीपीजीआई, केजीएमयू, बीएफयूएचएस, जितनी भी वैकेंसीज निकली हुई है, निकलेंगे सभी, आरआरबी, सभी एग्जाम्स को ये टेस्ट सीरीज जो है ये इंक्लूड कर रही है। कैसे इनरोल करना है, तो जैसे कि आप यहाँ गए, यहाँ पे जो प्राइस है वो आपको, एक सेकेंड,
तो ये आपने टेस्ट प्राइम यहाँ पर खोला, जब आपने नोटसेट पे क्लिक करा नीचे जाओगे आप टेस्ट प्राइम आपको मिल जाएगा, प्राइस है 299 रुपीज। यहाँ से आपको बाय नाउ करना है और आप इस टेस्ट सीरीज में इनरोल कर सकते हैं। ऑल एग्जाम का 1 सब्सक्रिप्शन सभी एग्जाम को कवर करता है, 1 साल की वैलिडिटी है, तो आप इस एग्जाम में इनरोल कर सकते हैं। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन बातों का ध्यान रखना। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, गूगल फॉर्म जरूर फिल कर देना। इसका भी डायरेक्ट लिंक जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना सेंटर कहाँ पड़ा है वो भी जरूर बताना। कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।